आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान में जो कंपटीशन होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उनके बारे में पहले जानकारी लेंगे, फिर एक सब्जेक्ट को हम शुरू करेंगे। चलिए वो जानकारी लेते हैं। यदि राजस्थान का आप कोई भी कंपटीशन देते हैं तो जैसे मान लीजिए राजस्थान में आपने एक एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो उसमें 3 भाग होते हैं। जीके का मतलब होता है कि जनरल नॉलेज, आप में सामान्य ज्ञान कितना है। जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस, आप में सामान्य विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। और एक होती है भाषा मीन लैंग्वेज। जीके में क्या क्या आता है? जीके को भी 4 भागों में बांटा गया है। जीके में आता है भूगोल मीन्स ज्योग्राफी, और इसमें आता है इतिहास, और इतिहास के आगे इसमें आता है संविधान। क्या था? संविधान। मतलब हमें संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें चौथी नंबर जो शाखा है वो नहीं होती है। इसमें 3 ही शाखा होती है, भूगोल, इतिहास और संविधान। भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल, और भारत का भूगोल, और एक होता है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? एक तो हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ते हैं, और एक इसमें पढ़ते हैं हम कला संस्कृति। क्या पढ़ते हैं? कला संस्कृति। इतिहास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास। किसका इतिहास भाई? राजस्थान का इतिहास। और एक पढ़ते हैं हम भारत का इतिहास, H1 हिस्ट्री यानी इतिहास। भारत के इतिहास में हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं भाई? प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक। एक बार मैं वापस दोहरा देता हूं, हम जीके में क्या क्या पढ़ते हैं। जीके में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, भूगोल, इतिहास और संविधान। इतिहास में या भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? भूगोल में हम राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। और इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं भाई? इतिहास में हम पहले इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं। एक हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और एक कला संस्कृति, 2 भागों में। और मेन जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें हम एक तो राजस्थान का इतिहास और एक भारत का इतिहास। भारत का इतिहास ही 3 भागों में बंटा हुआ है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब हम और इसमें पढ़ते हैं संविधान। और अगला भाग है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं भाई? जनरल साइंस में हम पढ़ते हैं, एक तो इसमें आती है मैथ्स, गणित, एक होती है रीजनिंग, रीजनिंग में एक होती है भाई इसमें कंप्यूटर। क्या होती है? कंप्यूटर। और एक इसमें साइंस, विज्ञान होती है। जीएस में हम क्या पढ़ते हैं? गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर और विज्ञान। अब हम भाषा में क्या, भाषा तो आप सभी को पता है कौन कौन सी होती है। एक तो हिंदी,
और एक अंग्रेजी। क्या भाई? अंग्रेजी। तो आज हम जो विषय शुरू करने जा रहे हैं जीएस में, वो रीजनिंग विषय है, वो शुरू करेंगे। तो आपको एग्ज़ाम में ये पूरी तैयारी होती है आपके 12 महीने टोटल। ये पूरी तैयारी करना चाहो इन सभी सब्जेक्टों की तो उसमें लगभग 12 महीने लग जाते हैं। तो हम आज पहला जो जीएस में जो विषय सब्जेक्ट है रीजनिंग, उसकी आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। रीजनिंग रीजनिंग में भी हम मतलब इसमें रीजनिंग में जो खेल है सभी दिमाग का खेल है। कई सूत्र लगते हैं, कई हमें दिमाग लगाना पड़ता है। और आगे हम आज इसका जो रीजनिंग का चैप्टर है, पहला 1 नंबर चैप्टर हम पढ़ेंगे क्रम परीक्षण। क्या पढ़ेंगे? क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण यानी इंग्लिश में रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में हम टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे कि कोई भी प्रश्न दिया हुआ हो, उसमें आपको कुल संख्या पूछ ले तो हमें क्या करना है। उसके कुछ सूत्र हैं जो आपको मैं अभी यहाँ लिखाने जा रहा हूँ। उसमें जैसे हम टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में कुल संख्या ज्ञात करना। कुल संख्या ज्ञात करना। अभी आपको जब मैं प्रश्न करवाऊंगा इस टाइप के तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। हमें कुल संख्या कैसे पूछेगा और हमें कैसे निकालनी है कुल संख्या ज्ञात करना। कुल संख्या ज्ञात करने का सूत्र है ऊपर से, यानी प्रश्न में दिया होगा कि ऊपर से किसी व्यक्ति का स्थान 20वां है, नीचे से इतना है, तो उस कतार में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ऊपर से प्लस नीचे से -1। और उसी प्रश्न में जैसे दिया होगा दाएं से प्लस बाएं से -1। और उसी प्रश्न में या आगे से वो पीछे से स्थान दे देगा तो हमें क्या करना है, आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान उसमें से 1 घटा लेना है। जैसे हम एक प्रश्न करते हैं उस पर जो आधारित है कुल संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, उसमें एक हम प्रश्न करते हैं कि भाई इसमें एक कक्षा में सीता ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्या प्रश्न क्या है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। एक कक्षा में सीता ऊपर से 7वें स्थान पर है, सीता ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर हैं, और नीचे से 26वें स्थान पर हैं, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
प्रश्न में क्या है भाई, एक ये प्रश्न है, उसमें क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में सीता का ऊपर से स्थान कितना है भाई, ऊपर से स्थान है इसका 7वां, कितना है भाई 7वां, और नीचे से स्थान इसका कितना है, नीचे से स्थान है 26वां। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कुल संख्या। इसने पूछा क्या है भाई, कुल संख्या, मतलब उस पंक्ति में कुल संख्या बताइए, कुल संख्या कितनी है। और हमारे पास ऊपर लिखित जो सूत्र हमने लिखाए थे वो सूत्र है, ऊपर से नीचे से, ऊपर से प्लस नीचे से स्थान -1, यानी सीता का ऊपर से स्थान कितना है 7वां, नीचे से कितना है 26वां, और उसमें से हम 1 घटा लेंगे। 26 और 7 कितने होते हैं भाई 33 में से 1 घटा लेंगे तो 32। इस प्रश्न में कुल संख्या पूछी है, कुल संख्या कितनी है भाई 32। अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप कीजिए एक प्रश्न, अगला प्रश्न लिखिए। यदि एक पंक्ति में सुरेंद्र आगे से सातवां व्यक्ति है तथा पीछे से 10वां व्यक्ति है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। एक बार ये सूत्र आप वापस देख लीजिए कि कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो सूत्र ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, कुछ भी आपको प्रश्न में पूछता है तो ये सूत्र काम में लेना है। ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1, और यदि दाएं बाएं पूछ ले तो दाएं से स्थान माइनस बाएं से, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, और यदि ऊपर नीचे से पूछ ले तो हमें क्या करना है, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो मैंने जो आपको अगला प्रश्न दिया था उसमें क्या है भाई कि यदि एक पंक्ति में सुरेंद्र आगे से 7वां स्थान है, भाई सुरेंद्र आगे से कितना स्थान है भाई 7वां, कितना है भाई 7वां, और पीछे से उसका स्थान क्या है 10वां। तो हमने सूत्र पढ़ा था आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1, यानी 7 + 10 -1। अब मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में पूरा एकदम कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि आपको कैसे करना है। 7 कहाँ से आए, ये आगे से स्थान कितना है 7वां, और पीछे से स्थान कितना है 10वां, और उसमें से हमने सूत्र क्या पढ़ा था, आगे से प्लस पीछे से -1, ये 1 -1 उसमें सूत्र में दिया हुआ था। तो 7 और 10 कितने होते हैं भाई 17 में से 1 घटाएं तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति आ जाएंगे 16, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं 16। एक प्रश्न और कर लीजिए इसमें और फिर हम अगले टाइप पर बढ़ेंगे। एक प्रश्न आप और लिखिए कि लड़कियों की एक पंक्ति में तनुजा का स्थान
लड़कियों की एक पंक्ति में तनुजा का स्थान दोनों छोर से 19वां है, तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? चलो हम इस प्रश्न को करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि तनुजा का दोनों छोर से, दोनों मतलब तनुजा है भाई, उसका दोनों छोर से स्थान दिया हुआ है 19वां। हम कुछ भी मान सकते हैं, दोनों छोर से मतलब अगले वाले छोर से कितना है 19वां, पीछे वाले छोर से कितना है भाई, दोनों तरफ से दिया हुआ है, पीछे वाले छोर का ही 19 होगा। तो सूत्र के अनुसार क्या है भाई, आगे के छोर का स्थान प्लस पीछे के छोर का स्थान -1। 19 और 19 38, 38 में से 1 घटाएंगे, कितने होते हैं भाई 37। मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि ये पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टाइप में बढ़ेंगे। दूसरे टाइप में हम प्रश्न ऐसा आएगा, दूसरे टाइप में आपको कुल संख्या दी होगी, एक तरफ का स्थान दिया होगा और आपको दूसरी तरफ से वो स्थान पूछेगा। तो दूसरा टाइप हम शुरू करते हैं। दूसरे टाइप नंबर टाइप 2। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। उसका सूत्र है भाई, कुल संख्या दी होगी, आपको कुल संख्या दी होगी और एक तरफ का स्थान, यानी कुल संख्या में से एक तरफ का स्थान घटा लेना है जो प्रश्न में दिया होगा और उसमें एक जोड़ लेना है। क्या करना है भाई, यदि आपको प्रश्न में कुल संख्या दी हुई है और एक तरफ का स्थान दिया हुआ है तो दूसरा तरफ का वो स्थान पूछेगा, तो उसमें हमें क्या करना है, कुल संख्या में से एक तरफ का जो प्रश्न में दिया हुआ वो स्थान है वो घटा लेना है और उसमें एक जोड़ देना है। एक प्रश्न करते हैं। 45 छात्रों की एक कतार में, प्रश्न लिखिए आप, 45 छात्रों की एक कतार में सोहन दाएं से ग्यारहवें स्थान पर हैं। 45 छात्रों की एक कतार में सोहन दाएं से 11वें स्थान पर हैं, तो बताओ सोहन बाएं से कतार में कौन से स्थान पर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टाइप शुरू करते ही कि प्रश्न में आपको कुल संख्या दी होगी, एक तरफ का सोहन का स्थान दिया होगा और वो आपसे दूसरी तरफ का स्थान पूछेगा। उसमें हमें क्या करना है, कुल संख्या में से वो जो स्थान दिया हुआ है प्रश्न में उसको घटा के एक जोड़ देंगे। तो हम करते हैं प्रश्न हल कि 45 छात्र, कुल छात्र कितने हैं भाई 45, कुल छात्र है 45 और सोहन का दाएं से स्थान कितना है भाई, सोहन का दाएं से स्थान है 11वां और हमें बाएं से ज्ञात करना है। प्रश्न में यही पूछा है, स्थान ज्ञात करना है। हमारे पास प्रश्न के अनुसार कुल छात्र दिए हुए 45,
सोहन का दाएं से स्थान 11वां, बाएं से स्थान पूछा है, यानी एक तरफ का स्थान दे दिया उसने और दूसरी तरफ का स्थान हमें बताना है। तो सूत्र क्या है, कुल संख्या कितनी है भाई 45, और एक तरफ का स्थान दिया हुआ है कितना है भाई 11 और प्लस 1। 45 में से 11 गए कितने होते हैं भाई पीछे 34, 34 प्लस 1 35, यानी सोहन का बाएं तरफ से स्थान कितना है भाई 35। अब ऐसे मैं आपको कितने ही प्रश्न कराऊं तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो मैंने बोलकर आपको लिखवाया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा और हम अगले टाइप में बढ़ते हैं। अगला टाइप रैंकिंग टेस्ट का अगला टाइप, हम 2 टाइप पढ़ चुके हैं। पहले टाइप में कुल संख्या ज्ञात करना, मैंने आपको सूत्र लिखवाया था कि आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1, और ऊपर से या नीचे से दिया हुआ तो उन दोनों को जोड़ के 1 घटा लेंगे। और एक था उसमें कि दाएं से या बाएं से कुछ भी दिया हुआ होगा उसमें भी 1 घटा लेंगे। और हमने दूसरा टाइप क्या पढ़ा था कि दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना, यानी कुल संख्या दी होगी, कुल संख्या सूत्र में रखकर उसमें जो एक तरफ का स्थान जो प्रश्न में दिया हुआ होगा उसमें से हम 1 जोड़ लेंगे। अब हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 3, मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। जैसे प्रश्न दिया होगा और आपको मध्य के व्यक्ति पूछेंगे, मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। उसमें आप एक नोट लगा के बात लिखिए। इसमें नोट का 1 नंबर पॉइंट है, यदि कुल संख्या ज़्यादा हो, ज़्यादा समझ में हम जो प्रश्न करेंगे उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यदि कुल संख्या ज़्यादा हो, आप लिखिए इसमें 1 नंबर पॉइंट, नोट में 1 नंबर पॉइंट लिखिए, यदि कुल संख्या ज़्यादा हो और दोनों तरफ का योग कम हो तो ज़्यादा में से कम को घटाकर मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं। उसका सूत्र क्या है, हम जब प्रश्न करेंगे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना है। जो मैं नोट का 1 नंबर पॉइंट आपको लिखवाया हूँ, उसमें मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, कुल संख्या में से आपको जो प्रश्न में दोनों तरफ का स्थान का योग करना है। क्या करना है, यानी ये सूत्र कब काम में लेना है आपको, यदि प्रश्न में कुल संख्या ज़्यादा हो और मध्य के व्यक्ति को जोड़कर दोनों का योग कुल संख्या से कम हो तो हमें क्या सूत्र काम में लेना है, मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल संख्या में से दोनों तरफ का स्थान घटा लेना है। और अब आगे 2 नंबर पॉइंट लिखिए इसमें नोट में 2 नंबर पॉइंट, यदि कुल संख्या कम हो और दोनों तरफ का योग अधिक हो तो निम्न सूत्र से मध्य के व्यक्ति ज्ञात करेंगे।
मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम में लेंगे। कि दोनों तरफ का योग माइनस कुल संख्या और इसमें से 2 घटा लेंगे। क्या करना है हमें? मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना है। तो मैंने नोट में 1 नंबर पॉइंट लिखवाया था आपको कि यदि कुल संख्या ज़्यादा हो और दोनों तरफ का योग कम हो तो हमें सूत्र क्या काम में लेना है? मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने के लिए कुल संख्या में से दोनों तरफ का योग घटा लेना। और दूसरा नंबर पॉइंट आपको लिखवाया था कि यदि कुल संख्या कम हो और दोनों तरफ का योग ज़्यादा हो तो मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ का योग में से कुल संख्या घटा के उसमें से 2 घटा लेने। हम जब प्रश्न करेंगे अभी तो आपको एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। तो आप प्रश्न लीजिए। एक कक्षा में हरेंद्र ऊपर से 15वें स्थान पर हैं तथा नीचे से 20वें स्थान पर हैं सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई। आपने क्या लिखा? एक कक्षा में हरेंद्र ऊपर से 15वें स्थान पर है तथा दिनेश नीचे से 20वें स्थान पर हैं। यदि कक्षा में कुल 54 छात्र हैं तो बताओ हरेंद्र व दिनेश के मध्य कितने छात्र हैं? तो बताओ हरेंद्र व दिनेश के मध्य कितने छात्र हैं? सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों तरफ का योग करना है कि भाई नोट नंबर 1 में जो यानी अधिक संख्या है या दोनों तरफ का योग कम है कुल संख्या से। तो इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि हरेंद्र का ऊपर से हरेंद्र का कितना स्थान है भाई? हरेंद्र का ऊपर से स्थान 15वां और दिनेश का नीचे से कितना स्थान है भाई? दिनेश का नीचे से यानी नीचे से स्थान 20वां कितना है भाई? 20वां। यदि हम इन दोनों और इसमें एक कुल संख्या यानी कुल कक्षा में कुल छात्र कितने? कक्षा में कुल छात्र 54 कितना भाई? 54। पहले तो हमें देखना है इसमें कि कुल संख्या ज़्यादा है या कुल संख्या दोनों तरफ का योग से कम है। तो ये हरेंद्र और दिनेश का स्थान जोड़े 20 और 15 कितने होते हैं भाई? 35। यानी कुल संख्या है वो दोनों तरफ के योग से ज़्यादा है। तो हमें वो फर्स्ट वाला जो मैंने नोट नंबर 1 में लिखवाया था कि आपको उसमें मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने के लिए क्या करना है? सूत्र है कुल संख्या में से हम दोनों तरफ का योग घटा लेंगे। योग घटा लेना है। तो कुल संख्या कितनी है भाई? 54। और हमने दोनों तरफ का योग किया कितना आया भाई? 35। 54 में से 35 गए पीछे होते हैं 19। यानी इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बचे? 19। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं जिसमें कुल संख्या कम होगी और दोनों तरफ का स्थान ज़्यादा होगा। लिखिए एक प्रश्न।
53 छात्रों की एक कतार में 53 छात्रों की एक कतार में रवि दाएं से तैंतीसवें स्थान पर हैं तथा अंशु बाएं से 37वें स्थान पर हैं, तो बताओ, तथा अंशु बाएं से 37वें स्थान पर हैं, तो बताओ रवि व अंशु के मध्य कितने छात्र हैं। तो बताओ रवि व अंशु के मध्य कितने छात्र हैं। रवि का दाएं से स्थान कितना दिया हो भाई। रवि का दाएं से स्थान, रवि का दाएं से स्थान कितना है 33। और दूसरा इसमें दिया अंशु, अंशु का बाएं से स्थान कितना है भाई 37। और इसमें कुल संख्या कितनी दी हुई है भाई, यानी कुल एक कतार में कुल छात्रों की संख्या, कुल संख्या कितनी दी हुई 53। पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ना है। 33 और 37 कितने होते हैं भाई 70, यानी कुल दोनों तरफ का स्थान कुल संख्या से ज़्यादा है। तो हमें नोट में मैंने 2 नंबर आपको बात लिखवाई थी कि यदि कुल संख्या कम हो और दोनों तरफ का जो स्थान का योग है वो ज़्यादा है, तो हमें मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र क्या लिखवाया था आपको कि मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना के लिए यदि कुल संख्या कम हो, दोनों तरफ का स्थान का योग ज़्यादा हो, तो मैंने लिखवाया था कि दोनों तरफ का योग माइनस कुल संख्या, कुल संख्या उसमें से 2 घटा लेंगे। कितने घटा लेंगे भाई 2। अब भाई इस प्रश्न के अनुसार यानी दोनों व्यक्तियों के स्थान का योग कितना है भाई 70। और कुल संख्या हमें कितनी दी हुई है 53। और उसमें से हम 2 घटा लेंगे। 70 में से 53 गए, पीछे कितने होते हैं भाई 17। यदि किसी को नहीं घटाना आता है तो आप ऐसे घटा लीजिए, इसमें परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना कम होती है। हमने एक उदाहरण लिया, हो गए 10 में से 3 गए 7, और यहाँ 6 बच गए, 6 में से 5 गए 1, यानी 17। और उसमें से हम 2 घटा लेंगे। 17 में से 2 घटाएंगे, पीछे कितने होते हैं भाई 15। कितने होते हैं 15, यानी रवि और अंशु के मध्य 15 व्यक्ति बैठे हैं। रवि और अंशु के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं भाई 15। कितने बैठे हैं। इससे आगे अगला जो टाइप है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आपका बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो पर, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओके, धन्यवाद।